विंग कमांडर देवेंद्र नाथ तिवारी भारतीय वायुसेना की सेना की सेवा करने के बाद मैं दोबारा रिपीट करूँ, सुनाई नहीं दे रहा था। मैं विंग कमांडर देवेंद्र नाथ तिवारी नोएडा से आया हूँ। ये सत्य प्रकाश जी के साथ मेरा दूसरा शिविर है। एक बार भिवानी में इनके सानिध्य में हमने एक सप्ताह बिताए हुए हैं और उन्हीं के आह्वान से आया हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ आने के पहले जितनी जानकारियां कुछ हासिल की या जो भी मैं यहाँ के जानना चाहता हूँ या क्या कर चुका हूँ, वो सब मेरा भूत है। भविष्य जो है, आज से आगे मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं अपने अनुभव का, अपने शिक्षा का, अपने व्यवहार का कैसे इस आपको उनके मिशन के साथ जोड़ सकता हूँ, वो मेरा सही में परिचय होगा आपके इस मिशन के परिप्रेक्ष्य में। अगर अपने अनुभव का, शिक्षा का उपयोग न कर सकूं जिससे आप लोग भारत का पूरा निर्माण कर सकें, तो मेरे उस परिचय का कोई औचित्य नहीं रह सकता। रही बात कमिंग टुगेदर इज मीनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। आप लोग इकट्ठा हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ किया हुआ है आप लोगों ने। मैं उनके सामने कुछ शब्द में खड़े हूँ। मेरा पुत्र है, ऐसे कामों में लगा हुआ है, वो काफी कुछ कर रहा है। और यही में देखने अवसर का जब बात हुई थी, देखिए लड़का कर क्या रहा है, कैसे लोगों के संपर्क में हो, तो क्या करते हैं। मैं अपने बच्चे के रिपोर्ट का समय लेना चाहूंगा, प्रतिभा है, तो इसलिए अगर 1 मिनट ज्यादा लग जाए तो मत मानिएगा, नहीं आप लोग की ज्यादा होने लगी आप लोग इकट्ठा होकर के फीलिंग तो कर दिया, पर ये भी विचार करें कि इतने प्रबुद्ध लोगों के, इतने अनुभवी लोगों के होने के बावजूद, इतने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर काम करने के बावजूद ये भारत निर्माण हो क्यों नहीं पाए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई तो वजह होगी। अब उस वजह को नहीं ढूंढ पाएंगे हम लोग, तो फिर दोबारा हो सकता है साल भर बाद दिन भर दूसरी बैठक होगी, वही चर्चाएं चलेंगी, फिर हम करेंगे। तो जिन वजहों को ढूंढ निकालें अगर इस मीटिंग में 3 या 4 दिन के दौरान, तो वहीं से हमारी सफलता शुरुआत होगी। दैट इज कमिंग टुगेदर। हम एक साथ इकट्ठे हो गए। इस ग्रुप को इंटैक्ट और बांधे रखना, कीपिंग टुगेदर, दूसरा महत्वपूर्ण चैलेंज होगा, क्योंकि वहीं से प्रोग्रेस शुरू होगी हमारी। हो सकता है इतने साथी हमारा जाए अगले 3 महीने की मीटिंग के बाद, इसमें कुछ उपस्थित न हो पाए, किसी कारण बस उनको उपस्थित होना चाहिए, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए और उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ेगा तो हम साथ रख पाए अपने ग्रुप को, तो प्रोग्रेस हो गया। जब साथ रख पाएंगे तभी हम काम कर पाएंगे, और जब काम करना शुरू करेंगे वहां से हमारी सफलता की शुरुआत होगी। उद्देश्य आप लोगों का बहुत बड़ा है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ज्यादा बाधाएं भी आएंगी। जब भी उद्देश्य कठिन होता है तो उसके बाधाएं उसी अनुपात में आती है। इसको आपको मान के चलिए। अगर आप तो सोच रहे बहुत आसान और सीधा और सरल रास्ता होगा, तो मेरे हिसाब से, हो सकता है आप लोग मान रहे, मेरे हिसाब से हम गलत जगह बैठे हुए हैं। उन कठिनाइयों का कितनी मजबूती के साथ सामना करते हुए हम पहाड़ी और दुर्गम रास्तों को भी कैसे सुगम बना सकते हो, अगर इस लाइन पे सोच करके बैठेंगे, अवश्य बहुत ही अच्छी चीजें निकलेंगी। तो चीजों को समाज के समोच के रखना हमारी ड्यूटी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना समापन करता हूँ, और इन 4 दिनों में मैं देखूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसमें गिलहरी के रूप में मेरा कोई योगदान हो पाता है तो समाज ने मुझे बहुत दिया है, अब समाज को देने की मेरी बारी रहेगी।